गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। कल हमने पर्सनाली 3.2 के 4 और 5 उदाहरण किया था। आज हम उदाहरण 6 करेंगे। तो आपको पीछे वाली क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी, नहीं भी आई है तो आप एक बार और रिवाइज करना तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलो हम अब उदाहरण 6 शुरू करते हैं। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। चंपा एक सेल में कुछ पेंट और स्कर्ट शर्ट खरीदने गई, जबकि उसकी सहेलियों ने पूछा, किससे पूछा? उसने पैंट और शर्ट खरीदा। तो मान लो आप भी कभी पैंट शर्ट खरीदते हो तो आपके दोस्त पूछते हैं, बता भाई कितने रुपए में खरीदा है, बता बहन कितने रुपए में खरीदा है। तो इसने भी बुझा है, इनकी सहेलियों ने बुझा, जबकि उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे हैं। मतलब कि इसने पूछा कि प्रत्येक ये बताओ आपने कितने नग खरीदे हैं। तो उत्तर दिया कि स्कर्ट्स की संख्या, मतलब जो स्कर्ट्स की जो संख्या है, खरीदी गई पेंटों की संख्या, स्कर्ट्स की जो संख्या है खरीदी गई पेंटों की संख्या की दो गुनी से दो कम है। दो गुनी से दो कम है। जैसे समझो, आप ये मान लो अक्स आपका एक दोस्त है, आपके दो दोस्त है। जैसे मान लो, ऐसे नहीं, आप मान लो ये पेंट, पहले किसके लिए पेंट मान लेंगे, क्या ये पेंट है और ये स्कर्ट्स है, ठीक है। अब इसने बोला क्या है कि जो उधर बोला कि दो गुने से स्कर्ट्स की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या से क्या है, स्कर्ट्स कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला है। अगर आप ये बताओ, जैसे मैं आपको मैं बराबर करना चाहूं, मान लो आपके पास, इसके पास 2 रुपए है, इसके पास 5 रुपए, ठीक है। मान लो पेंट का 2 रुपए है और स्कर्ट्स का 5 रुपए। मैं इन दोनों को क्या करना चाहता हूं, बराबर करना चाहता हूं। तो क्या करूंगा मैं, अगर इन दोनों को मैं बराबर करूं तो 5 तो ये स्कर्ट्स है और ये 2 है। अगर मैं इसको बराबर करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, इसमें कितना जोड़ दूंगा, 3 जोड़ दूंगा, कितना, तो 5 बराबर कितना हो गया, 5 हुआ क्या। मतलब जब हमें समीकरण बनाते हैं तो दो समीकरण, अगर किसी दो वस्तुओं का हमें मूल्य दे रखा है तो हमें उन्हें बराबर करने के लिए क्या करते हैं, स्कर्ट्स से क्या बोला इसने, जैसे इसने बोला कि स्कर्ट्स है ना, वो पेंट से दुगने से भी कितने, दुगने से भी 2 गुने से 2 कम है। इसने पूछा स्कर्ट्स की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या, तो पेंट की संख्या है एक्स और खरीदी गई स्कर्ट्स की संख्या क्या है, वाई है। तो 2 गुने से भी कितनी कम है, 2 कम है। अब मैं इस एक्स और इस वाई को क्या करना चाहता हूं, बराबर करना चाह रहा हूं, बराबर करना चाह रहा हूं। तो जो ये जो स्कर्ट्स की संख्या है वो इस पेंट की संख्या से दुगने से भी कितनी कम है, 2 कम है। अगर आप बताओ इसी को आप 2 गुना कर दो और इसमें से भी 2 कम कर दो, तो ये बराबर हो पाएगा क्या, हो पाएगा क्या बराबर, नहीं। क्यों नहीं बराबर हो पाएगा, ये तो पहले से ही कम है और ये तो पहले से ही ज्यादा है। और भी अगर इसे 2 से गुना कर देंगे तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। तो जब भी आपको बोला जाए कि स्कर्ट्स की संख्या पेंट की संख्या दुगने आना, तो आपको स्कर्ट्स को छोड़ना है और उल्टा क्या करना है, पेंट को करना है। तो आपको इस पेंट को तो कितने से 2 गुना हो गया, और इससे भी कितना कम है, 2 कम है। दुगने से भी कितना कम है, 2 कम है। इसका मतलब ये दोनों चीजें बराबर हो गई क्या। अब ये जितना है इसने खर्च किया उतना ही क्या किया, इसने खर्च किया है। तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि क्या करना है। जब भी आपको बोले, जैसे मान लो यह आपका दोस्त है, मान लेते हैं आपका दोस्त है और ये पहला दोस्त है, ये दूसरा दोस्त है, ठीक है। अब ये एक बात मान के चलो, जैसे इसने बोला है, ये मान लो इसके पास x रुपए हैं, इसके पास y रुपए हैं, ठीक है, पहला दोस्त है। अब इस दूसरे दोस्त ने ये बोला कि भाई तेरे पास जो रुपए हैं उससे भी मेरे पास कितने, दुगने से भी कितना कम है, 2 कम है। मेरे पास तेरे से दुगने से 2 कम है, इसका मतलब इससे दुगना तो हो गया पहले, दुगना, ये तो अभी 1 गुना ही है ना, 1 गुना है, ये अक्सी लिखा, इसके दुगना, बोले तेरे को मैं दुगना करता हूं तो मतलब तेरे पास जैसे 1 रुपए है तो मेरे पास 2 रुपए है, ठीक है। या ऐसे कर ले, मान लो तेरे पास 4 रुपए है और मेरे पास कितने हैं, तेरे पास 4 रुपए है तो मेरे पास कितने हैं, दुगना बोला ना। तो इसके पास 4 रुपए है, मानो पहले दोस्त के पास, तो इसके पास दुगने से भी कितना कम, ज्यादा है, इसका दुगना किया और उससे भी कितना कम है, 2 कम है। तो इसका 8 माइनस 2 कितना हो गया, 6। अब देखो इसका 4 और इसका 6 है,
क्या बराबर हो सकते हैं? क्या ये नहीं हो सकते? तो हमें क्या करना, उल्टा गुणा करना है। क्या करना है? उल्टा। न कि जो बोलना चाह रहा है कि जैसे मैं आपसे दुगना हूं, ये दूसरा दोस्त बोलना चाह रहा है तो दूसरे को नहीं करना, जो पहले दोस्त है उसको गुणा करना है, और जितना कम बोल रहा है उसमें से कम कर दो। तो आपको अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखो हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, माना, क्या करेंगे, माना पेंटो की संख्या x और स्कर्स की संख्या y है। ठीक है, पहले मानना पड़ेगा कि भाई पेंट कितनी है उनकी संख्या माननी पड़ेगी, स्कर्स क्या है उसकी संख्या माननी पड़ेगी। अब उसके बाद में करना है प्रश्नानुसार। ये तो हमने अपनी तरफ से लिखा है, अब क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार करेंगे। तो इसमें पहली शर्त लिखेंगे, पहली शर्त के अनुसार है। ठीक है, अब यहां क्या करना है, जब दुगने तिगनों की बात होगी, ये इससे दुगना है, तो आपको क्या करना है, जो संख्या आपने मानी पहले उन दोनों को क्या कर लो, बराबर कर लो। बराबर कर लिया। अब ये ज्यादा है तो देखो अब क्या बोला इसने, अब पढ़ो, फिर से पढ़ो। स्कर्स की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 2 गुने से 2 कम है। मतलब जो स्कर्स की संख्या है वो पेंटों की संख्या से कितनी है, दुगने से भी 2 कम है। इसका मतलब पहले मानो इसका दुगना करेंगे और उससे भी 2 कम करेंगे तो भी ये ज्यादा ही रहता है, तो भी ये अधिक ही रहता है। तो हमें क्या करना है, इसको दुगना करना है और उससे भी कितना कम कर देंगे, 2 कम कर देंगे। तो हमने कम कर दिया, दुगना से भी कितना कम कर दिया है, 2 कम कर दिया। अब दोनों बराबर हो गया, तो इसको करना 2x माइनस 2 बराबर y। इस y को इधर ले आओ, 2 को उधर भेज दो, तो क्या आएगा, इधर लिख देते हैं, तो इधर आएगा 2x माइनस वाई बराबर 2 हो गया। तो इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि 2 तो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और y इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब दूसरी शर्त देखो, दूसरी शर्त में क्या बोला इसने, क्या तो हो गया। अब आगे पढ़ो, स्कर्स की संख्या, स्कर्स कौन सी है, ये वाली, ये तो स्कर्स है। स्कर्स की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या से 4 गुने से भी 4 कम है। इसका मतलब वही बात करेंगे, x मतलब ये पेंट है, y ये स्कर्ट्स है। स्कर्ट्स की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुने से भी 4 कम है, मतलब इससे 4 गुना करना है और उससे 4 कम करना है, तभी दोनों क्या होंगे, बराबर। तो इसको क्या करना है, 4 कर दिया, 4 गुना में से कितना कर दिया, 4 कम, तो ये कितना हो गया, 4x माइनस 4 बराबर y। इस y को इधर लेना, उसको उधर भेजना, तो 4x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। तो हमारे पास पहला और दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया है। आपको यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में देखो, जब भी आपको ऐसा है तो घबराने की बात नहीं है। जो आपको बोल रहा है कि मैं इससे दुगना हूं, तो मैं हूं दुगना आपसे, आपसे मैं दुगना हूं, तो आप मेरे को दुगना नहीं करना, मेरे को 2 से गुणा नहीं करना, आप अपने को 2 से गुणा करना, तभी तो हम दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर मैं आप ही मेरे को दुगना 2 से वापस गुणा कर दूंगा, तो फिर पहले से तो मैं आपसे बड़ा हूं और भी बड़ा हो जाऊंगा। इसलिए आपको बराबर करने के लिए आप अपने को गुणा करोगे, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं कि मैं आपसे दुगना हूं, तो मैं बोल रहा हूं आपको, तो आप मेरे को गुणा नहीं करना, आप खुद को दुगना करना है, ताकि हम दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो अब इसने जो बोला, पेंट और स्कर्ट्स की क्या पूछा है, जानने के लिए संख्या सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने पेंट और स्कर्ट्स खरीदे हैं। मतलब पेंट और स्कर्ट्स की क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। तो चलो, हम अब क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास समीकरण आ गया, अब हल चलेंगे। तो ये पहली प्रश्नावली चल रही है, तो इसे हम किसके द्वारा निकालेंगे, स्कर्ट्स और पेंट की संख्या, तो ग्राफ के द्वारा निकालेंगे। किसके द्वारा निकालेंगे, ग्राफ के द्वारा, जो आपने ग्राफ बना रखे ना उसके द्वारा निकालेंगे। तो जो आपको मैंने कल भी समझाया था, मतलब पिछली क्लास में, उससे पिछली 2 क्लासों में आपको समझा दिया मैंने।
तो यहां पहला समीकरण लिख देंगे 2x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर ए। इधर लिखेंगे 4x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब पहले इनसे सारणियां बनाएंगे और फिर उसके बाद में ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में जहां भी लाइनें क्रॉस करेंगे पहले तो जांच करेंगे। हम क्या करेंगे? जांच। ठीक है, तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? आपको मैंने बताया था जहां होता a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये चेक करेंगे। उसके बाद में तो ग्राफ बनाएंगे। अब देखो यहाँ a1 का मान कितना है, इसे ऐसे लिख दो 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इसे बना लो, 3 दे देंगे इसे नाम, 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 4, ऐसे लिख लो। अब यहां से देखो a1 का मान कितना है 2 और a2 का मान कितना है 4 बराबर b1 का मान कितना है -1 और b2 का मान भी कितना है -1 बराबर c1 का मान कितना है -2 और c2 का मान कितना है -4। देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, इधर कितना आ गया 1/2 आ गया, क्या कैंसिल करो 2 एकम और 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ 1/1 आ गया, यहाँ आ गया देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ भी 1/2। अब देखो ये क्या बराबर है क्या एक दूसरे के? ये एक दूसरे के बराबर है क्या? नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है। तो ये क्या है? लिखेंगे दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल है, अतः इसे ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं, या हल होगा या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया। आपको अब समझ में आ गया होगा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेता कि आपको याद रहे। तो अब मिटा देते हैं इसको। अब हमें क्या बनाना है? ग्राफ बना। तो अब पहले आपको जांच करनी है कि ग्राफ बनेगा या नहीं बनेगा। तो हमने जांच कर ली कि बनेगा, क्योंकि अद्वितीय हल है। और अद्वितीय हल में तो क्या है कि जो रेखाएं वो एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। तो चलो फिर सारणी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक्स और वाई, तो यहां लिखेंगे सबसे पहले एक्स बराबर 0 लेने पर तो यहां आएगा 2 गुणा 0 माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो यहां आ गया -1 माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो देखो ये तो 0 हो गया, यहां आ गया -1 बराबर 2 माइनस वाई, सॉरी माइनस वाई बराबर क्या हो गया? बराबर 2। देखिए माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस का हो गया। अब इस माइनस को उधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। तो इसको लिखेंगे माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, हमने x का मान 0 लिया तो y का मान -2 आ गया। अब की बार लिखेंगे x बराबर 1 लेने पर 1 ले लेंगे आसानी से। तो यहां आएगा 2 गुणा 1 माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो यहां अगर 2 माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। देखो ये प्लस के 2 है, ये माइनस के 2 है, तो क्या हो गया? 0 हो गया। तो y ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो यहां आ गया माइनस वाई बराबर 0 और यहां से लिखेंगे y बराबर 0। अगर हमने 1 लिया तो y का मान कितना है? 0 आया है। इधर से देखेंगे, यहां देखो चलो क्या करेंगे? x बराबर 0 लेने पर जब x बराबर लिया तो 4 इंटू 0 माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। ये हो गया 0 माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। तो माइनस वाई बराबर 4 और y बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो हमने 0 लिया तो यहाँ क्या आ गया? 4 आ गया। अब लिखेंगे x बराबर 1 लेने पर 1 लो तो यहाँ आ गया 4 गुना 1 माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0।
4 माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। देखो ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए एक दूसरे से, तो ये आ गया माइनस वाई बराबर 0, तो यहाँ वाई बराबर 0 1 0। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास दोनों सारनियां, हमने सारनी बना ली है। अब इसको ग्राफ के रूप में आसानी से हल कर लेंगे। एक बात आपको समझ में आया क्या, इसका देखो ये वाला और इसका देखो ये वाला, दोनों सेम है क्या, इसका मतलब हमें पता चला कि ग्राफ इसी 1 और 0 पे काटेगा। अक्स का मान जहां 1 और 0 होगा वहां पे क्या करेंगे, ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर ग्राफ के रूप में हल करते हैं इसे। तो चलो फिर इसको ग्राफ के रूप में हल करते हैं। तो अब इसको मिटा देते हैं। तो समीकरण को इधर लिख लेते हैं, 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0 समीकरण में 4 है, और इसकी सारणी भी इधर बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलो अब बनाते हैं ग्राफ। तो आप ग्राफ को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने ग्राफ आपको सिखाया था अच्छे से। तो ये होता है, आपको बताया था x प्लस, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, और ये होता है x माइनस होता है। यहां चलेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां लेंगे 1 2 3 4 5, ये तो माइनस वाला है ना, यहां लेंगे 1 2 3 4 5, ये भी माइनस वाला, और यहां मूल बिंदु 0 0 होता। दर्शाना स्टार्ट करो। पहले समीकरण में x का मान 0 है, y का मान -2 है, तो y तो ये खड़ी लाइन है और -2 कहां है, यहां है। x का मान 0 है, जब भी 0 रहता है 0 नहीं लेना, जो भी दूसरा मान दे रखना वो देखना, बाकी 0 वाला तो यही 0 हो जाता है मूल बिंदु पे। यहां कितना आ गया 0 -2, सॉरी। उसके बाद में है x पे 1 और y पे 0, मतलब x पे 1 और y पे 0 कहां रहेगा, यही रहेगा। तो यहां 1 और 0 बस होगी रेखा, तो ये रेखा को मिला दो अब। तो देखते जाना है आपको, रेखा को अच्छे से मिलाना है। तो ये मिला दिया हमने बच्चों। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी रेखा देखो, x पे 0 है, y पे 4 है, मतलब ये वाली है 0 4, x पे 1 है, y पे 0, मतलब ये वाली रेखा ही है वो 1 0, तो इसी पे है, इसको मिला देंगे। तो हो गया ना। अब देखो कहां क्रॉस कर रही है, 1 0 पे, इसको इधर लिख देते हैं, कोई ना 1 0, मतलब 1 और 0 पे क्रॉस कर रही है। क्रॉस कहां कर रही है, रेखा 1 0 पे। ये रेखा कौन सी है, 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, और ये वाली रेखा कौन सी है, यहां से लिखेंगे 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। तो लिखेंगे दिए गए समीकरणों से हमें ग्राफीय विधि द्वारा पॉइंट की संख्या 1 और स्कर्स की संख्या 0 है। 0 है, या फिर क्या लिख सकते हैं, उसने स्कर्स खरीदा ही नहीं है।
क्या लिखेंगे? केवल उसने क्या खरीदा है? पेंट खरीदा है, स्कर्ट्स खरीदा ही नहीं है। तो हम शून्य लिख सकते हैं, या फिर यहां हो गया, फिर नीचे ये भी लिख सकते हैं x बराबर 1 और y बराबर 0। इसका मतलब जो पेंट थी, यहां लिख देंगे पेंट की संख्या कितनी 1 है और स्कर्ट की संख्या कितनी है 0 है या 0 है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे। अब आप एक बात और देखो, जहां भी लाइनें क्रॉस करेंगी वहीं हमारी जो एक्स वाई के मान होंगे वो आएंगे, या जो स्कर्ट दे रखी है, पैंट दे रखा है, उनके मान आएंगे। जो भी दे रखा है, लाइनें जहां भी क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, जिस बिंदु पे क्रॉस कर रही हैं वो ही हमारे क्या रहेंगे? मान होंगे एक्स वाई के। तो हमारे पास मान